हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले की अकाउंट्स चैनल और आज पढ़ने वाले हैं जॉइंट वेंचर के अंदर थर्ड मेथड। ओके, थर्ड मेथड क्या बोलता है? ईच को वेंचर रिकॉर्ड हिज ओन ट्रांजेक्शन। थर्ड मेथड ये है, इससे पहले दो मेथड पढ़ चुके हैं। कोई भी को वेंचर अपने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, खुद के ट्रांजेक्शन बताएगा, भैया मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। ओके, जिसको बोलेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड के नाम से बोलते हैं इसको। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है कि प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, तो समझ जाना कि ये जो जिसकी बुक में बोला है वो खुद अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इस मेथड की एक और खासियत है कि ये मेथड ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे नहीं होता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे नहीं होता है। एंट्री तो बनेगी बट पोस्टिंग में डबल एंट्री सिस्टम यानी ड्यूल एस्पेक्ट पे बेस नहीं होगा ये। अब सर बनेंगे कौन कौन से अकाउंट? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट वेंचर विथ। इसमें ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैं ए की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बुक्स ऑफ ए, तो जॉइंट वेंचर विथ बी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए और बी दो को वेंचर है, तो ए की बुक में बी जॉइंट वेंचर विथ बी, मतलब ए खुद ये बताएगी कि मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए। तो ए अपनी बुक्स में खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ए ने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं बिजनेस में वो बी को रिकॉर्ड करके बताएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑन ट्रांजेक्शन। अब होगा क्या? जॉइंट वेंचर किसके जैसा होता है? कोई भी जॉइंट वेंचर हो जाओ, पहले वाले भी मेथड पढ़े अपन ने, ट्रेडिंग पीएनएल जैसा। एग्जाम में लिखना नहीं है बट समझने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल जैसा। अब इस मेथड में देखना, परचेज कर रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं दो ए और बी हैं को वेंचर। परचेज ए ने किया तो टू परचेज ब्रैकेट में ए लिख दीजिए, परचेज बी ने किया टू परचेज ब्रैकेट में बी लिख दीजिए। ओके, एक्सपेंसेस ए ने किया टू एक्सपेंसेस ए का नाम लिख दीजिए ब्रैकेट में, बी ने किया टू एक्सपेंसेस बी का नाम लिख दीजिए। ये मेथड सबसे इजी है। ए सेल कर रहा है, बाय सेल, ब्रैकेट में ए का नाम, कि पता रहे ये सेल किसने की, ए ने की है, बी ने की है, किसने की है ये पता रहे। ओके सर, फिर बाय सेल बी कर रहा है तो बी का नाम। ओके सर, जो भी स्टॉक लेगा, बाय स्टॉक ए लेगा तो ए का नाम लिखेंगे आप, और स्टॉक बी लेगा तो बी का नाम लिख देंगे। क्लियर? ओके सर, कोई बिल्स डिस्काउंटेड का खर्चा हुआ टू बी आर, डिस्काउंट का जो बियर करेंगे दोनों। ओके डियर, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रेडिंग पैनल वाला ही, परचेज, एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट की टोटल, डेबिट की टोटल, प्रॉफिट आया था टू, प्रॉफिट ए का, बी का, जो भी रेशियो होगा उसमें क्या कर दोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये बाहर अमाउंट आ जाएगा। लॉस हुआ तो बाय लॉस, ए और बी जो भी लॉस होगा वो रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, इक्वली है 2:3 है, जो भी गिवन होगा उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो ट्रेडिंग पैनल जैसा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे सिर्फ जो परचेज कर रहा है उसका ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए, भैया ए कर रहा है, बी कर रहा है, या तीन को वेंचर हुए तो तीन के ए कर रहा है या बी कर रहा है या सी कर रहा है। बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी, फिर मैं आपको इसकी एंट्री समझाऊंगा। अब जॉइंट वेंचर विद बी, बट ए अपनी बुक्स में ए के खुद ट्रांजेक्शन, ऑन ट्रांजेक्शन, खुद के ट्रांजेक्शन बताएगा। देखना यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, सिंपल सा टू परचेज, ए ने परचेज किया था तो टू वाला टू में लिखेंगे, और कैश अगर परचेज कर रहा है ए खुद तो टू कैश, बी के ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, ए खुद के ट्रांजेक्शन बताएगा भाई मैंने क्या क्या किया है। फिर टू एक्सपेंसेस जो ए ने किए, टू कैश जो एक्सपेंसेस किया। आपको ब्रैकेट में परचेज एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टू कैश या टू बैंक लिख सकते हैं। ओके, फिर ओके प्रॉफिट हुआ है टू पीएनएल, ए का प्रॉफिट होगा वो पीएनएल के नाम से आ जाएगा। ओके सर, सेल ए ने किया बाय कैश, बी के ट्रांजेक्शन तो आएंगे नहीं, तो इन दी बुक्स ऑफ ए अपनी बुक्स में खुद के ट्रांजेक्शन बताएगा, भाई मैंने क्या क्या किया है। फिर स्टॉक ए ने लिया तो बाय परचेज, यहाँ पे ध्यान रखना परचेज के नाम से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो ए लेगा। ओके सर, मान लो ए को लॉस हो जाता है तो आ जाएगा बाय पीएनएल, बाय पीएनएल लॉस। क्लियर? ओके, अब
ए अगर बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी होता, तो यहाँ पे लिखते अपन बाय बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और अगर ए एक्सेप्ट करता, हो सकता है बी ड्रॉ करे, ए एक्सेप्ट करता तो ए क्या लिखता अपना टू बिल्स पेबल, क्लियर हुआ। और लास्ट में जो फाइनल पेमेंट है वो फाइनल पेमेंट हो जाएगा, या तो बाय बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर, बाय बैंक बाय कैश आप लिख सकते हैं, या फिर टू बैंक या टू कैश लिख सकते हैं। बैंक कैश कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में बैंक ड्राफ्ट लिखा हो तो बैंक वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं तो नॉर्मली आप कैश वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पे बुक्स ए की बुक में ए के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, ओके। परचेज एक्सपेंसेस सारे टू साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में सेल और स्टॉक और लॉसेज क्रेडिट साइड में। अब देखो एंट्री बनाते हैं, अब एंट्री बनाना, अभी तक जो पिछले मेथड पढ़े अपन ने वहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट से अपन एंट्री बना रहे थे, बट इस मेथड में ध्यान रखना, इस मेथड में मेमोरेंडम, जॉइंट वेंचर तो सारे को वेंचर अपनी बुक में बनाएंगे। मेन अकाउंट ये होता है कि भैया उन्होंने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, तो मेन इस अकाउंट से एंट्री बनेगी। देखो एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट एंट्री, जब अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन ए की बुक में खुद के ट्रांजेक्शन बता रहा है तो खुद की वाली रिकॉर्डिंग करेगा, खुद की एंट्री बताएगा, भैया बी सी से कोई लेना देना नहीं। तो फर्स्ट एंट्री, ए खुद गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश। ए ने एक्सपेंसेस किया तो एंट्री क्या बनेगी, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश। ए को प्रॉफिट हुआ, एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ए ने बिल एक्सेप्ट किया, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर ए ने सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी। ए ने स्टॉक ले लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी। ए को लॉस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी। क्लियर हुई, एंट्री बनाने आपको आ गई। मैं अकाउंट बनाना सिखा दिया, आप इसकी एंट्री नोट कर सकते हैं, ओके। और फाइनल पेमेंट करना हुआ ए को या ए को रिसीव हुआ तो एंट्री होगी, पेमेंट करेगा तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर ए को लेना हुआ तो एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। ओके डियर, क्लियर हुआ। तो मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए हैं। अब मैं आपको तीनों मेथड के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करूँगा। तीनों मेथड जो इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड के अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो एक बार मेमोरेंडम को फिर से समझ लें। देखिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कब बनता है, जब ऑन ट्रांजेक्शन मतलब को वेंचर अपने खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से कोई एंट्री मत बनाना, जॉइंट वेंचर विथ बी सी जो को वेंचर है दूसरा, उससे जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उससे जॉइंट वेंचर विथ बी, तो मतलब ए के ट्रांजेक्शन, ए खुद के ट्रांजेक्शन बताएगा भैया मैंने क्या किया, ओके। परचेज एक्सपेंसेस 2 में आएंगे, सेल और स्टॉक बाय में आएगा, ओके। थैंक यू।